इस वक्त की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है, बस कुछ देर बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति एक मीटिंग शुरू कर रही है जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है। सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों पर बात होनी है। 25 कांग्रेस विधायक इस बीच डेंजर जोन में माने जा रहे हैं। 15 का टिकट कटना तय बताया जा रहा है। 40 नए चेहरों को उतारने की प्लानिंग चल रही है। 20 महिलाओं को कम से कम टिकट मिलेगा, इस तरह का बयान भी सामने आ चुका है। अब इन सारे बयानों के क्या निचोड़ निकलते हैं इस मीटिंग के बाद, ये देखना होगा। फिलहाल कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति अब से कुछ देर बाद बैठक उसकी शुरू होने वाली दिल्ली में। कुछ ही देर बाद कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से दोनों चरणों में जो कुल 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसमें उम्मीदवारों पर फाइनल चर्चा का दौर चल सकता है। स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि दोनों चरणों की ज्यादातर सीटों पर आज नाम तय हो जाएंगे। ये भी उन्होंने कहा है जाने से पहले कि आज काफी फाइनल राउंड का डिस्कशन हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज काफी सारे नामों पर मोहर लगेगी, लेकिन क्या घोषणा आज होगी, इसको लेकर अब तक कोई क्लियर बयान नहीं है। बस महिलाओं को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? पितृपक्ष के लिए रुके हुए। यूनिवर्सल पीडीएस लागू है, हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के में डेवलपमेंट हो रहा है। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से उठे हैं, ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसके बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी और सरकार नहीं आती है तो बहुत कम लोग अच्छे मन से काम करेंगे। तो 20 महिलाओं को टिकट देने की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी ने की है, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। एक तरफ 40 नए चेहरों को मौका देने की बात की जा रही है। कई विधायकों पर खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि 15 के कम से कम टिकट कटेंगे और 25 या इससे अधिक डेंजर जोन में। अब जरा एक एक करके वो नाम भी देखें संभागों के स्तर पर। बस्तर संभाग में राजमन बेंजाम जो चित्रकूट से विधायक हैं, शिशुपाल सोरी साहब कांकेर से विधायक हैं जिनके टिकट डेंजर जोन में माने जा रहे हैं। इसके अलावा रेखचंद जैन जगदलपुर से। ये सभी वो नाम हैं जो अलग अलग संभागों से खतरे में माने जा रहे हैं। देवती कर्मा दंतेवाड़ा से। इसके अलावा सरगुजा संभाग जहां से 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, विनय जायसवाल मनेन्द्रगढ़ से। प्रेम साय सिंह टेकाम जो पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रतापपुर से विधायक हैं, उनका टिकट भी खतरे में माना जा रहा है। रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह, टीएस सिंहदेव वाले पूरे प्रकरण के बाद में अब उनका भी टिकट खतरे में है। यूडी मिंज कुनकुरी से, उनके टिकट को लेकर भी संशय बना हुआ है। बिलासपुर संभाग में देखें, मैदानी हिस्से का संभाग, रश्मि सिंह तखतपुर से। प्रकाश नायक रायगढ़ से, चूंकि रायगढ़ में ओपी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर उतार चुकी। मोहित केरकेट्टा पाली तानाखार से। तो बिलासपुर संभाग में इन पर खतरा है। चक्रधर सिदार लैलूंगा से। रायपुर संभाग में देखें, शकुंतला साहू कसडोल से। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले। चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ से। कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर से। तो ये सभी अलग अलग संभागों के नाम हैं। और आइए अब अपने हमारे जो 3 साथी तीनों अलग अलग संभागों से जुड़ते दिख रहे हैं। हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार जुड़े हैं रायपुर से, साथ ही साथ सरगुजा अंबिकापुर से जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, और इसके अलावा अविनाश पाठक हैं जो रायगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और वो बातचीत करने वाले हैं वहां से। इसके अलावा नरेश मिश्र को भी मैं देख पा रहा हूं जो बस्तर से जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले मैं रुख करता हूं रायपुर का। सौरभ, आपके पास में क्या अपडेट मिल रहा है? जिन विधायकों के टिकट खतरे में माने जा रहे हैं उसका आधार क्या है, बेसिक आधार क्या है? संगठन से दूरी है, लो परफॉर्मेंस है, सर्वे रिपोर्ट है, नए लोगों को मौका देना है, क्या वजह है? आज सुबह से हम जो है ये दिखा रहे हैं कि इन विधायकों की टिकट खतरे में है और ये डेंजर जोन में है, और लगभग 15 से ज़्यादा विधायकों की टिकट कटेगी, ये भी कंफर्म है।
सबसे महत्वपूर्ण कि आप देखिए कि हर बार बात हो रही है कि 2018 में 68 सीटें कांग्रेस जीती, फिर 3 उपचुनाव में 71 हो गए, 3 मिलाकर। तो अब ये बातें आ रही थी कि कांग्रेस का सरकार का परफॉर्मेंस ठीक है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और इसको लेकर जो है आप देखिए कि कई सर्वे और कई तरीके से ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर वास्तव में विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमने देखा कि प्रदेश चुनाव समिति की जब लगभग 6 से 7 बार बैठक हो चुकी है, उस बैठक में भी जो है सर्वे को जो रखा गया। अब जो है आप देखें कि जैसे आपने बताया कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, वहां पर किस तरीके से विधायकों की टिकट कट सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण 3-4 क्राइटेरिया इसमें। सबसे पहले तो निष्क्रियता ही कहा जाए, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप कई विधायकों पर लगे। पिछले दिनों कई विधायकों के वीडियो भी जो है अलग अलग तरीके के वायरल हुए। इसी तरीके से संगठन से जो है एक मेल जोल होना चाहिए था, वो नहीं दिखा। तो आप देखिए कि इन विधायकों की टिकट कट सकती है। और शाम को 5 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और ये बैठक लगभग 4 घंटे से ज्यादा देर तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सारे सौरभ, जो 4 नाम रायपुर संभाग से हैं, इनको लेकर क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए 4 नाम है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पहला नाम है रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा का। काफ़ी समय से उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इस पर थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताने दीजिएगा। पहला ये है कि कुलदीप जुनेजा को लेकर कई बार जो सर्वे किए गए हैं उसमें उनका नाम नहीं आया है, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था नहीं आया। लेकिन अब प्लस जो है अन्य प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट है उसको इसलिए मिल रहा है कि बीजेपी की ने पुरंदर मिश्रा को उतार दिया है। और पुरंदर मिश्रा का भी जो है विरोध है, क्योंकि रायपुर उत्तर से भाजपा के भी कई नेता टिकट मांग रहे थे, इसलिए एक नाम जो आ रहा है डॉक्टर राकेश गुप्ता का, उनको दिया जा सकता है। इसी तरीके से चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ से हैं, जिनका भारी विरोध हो रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि राजीव भवन में उनके सैकड़ों समर्थक जो आए थे कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए। और जो ईडी वाले मामले में उनका नाम एक अलग से आ रहा है, तो संभव है कि इनको टिकट नहीं दिया जाए, और ये सामने आ रही है। तीसरा नाम जो शकुंतला साहू का भी जो पिछले समय कई वीडियो वायरल हुए और सर्वे में उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने दिखाया था शकुंतला साहू के खिलाफ जो है 16 से ज्यादा दावेदार प्रभारी कुमारी शैलजा से शिकायत किए थे। तो ये 3 नाम हो गए। इसी तरीके से एक और जो नाम आ रहा है उसमें मैं देख पा रहा हूं कि ये 4 नाम हैं। तो ये चारों नामों पर जो है मुहर नहीं लगेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। चलिए, आपने इन 4 नामों के बारे में बताया। अब हम चलते हैं नरेश मिश्रा के पास में। नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बस्तर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण संभाग है और अभी सारी सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहां जो नाम चल रहे हैं उनमें क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में क्या रिपोर्ट है? देखिए, जिन 3 नामों पर बदलाव की बात आ रही है वो कांकेर सीट है, जगदलपुर और इसके अलावा चित्रकूट। तो देखिए, चित्रकूट की अगर बात करें तो राजमन बेंजाम जो उपचुनाव में यहाँ पर जीत कर आए थे, वो दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी इच्छा है। और उन्होंने जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं बलराम मौर्य, ये भी दावेदार थे, इनके ज़रिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करवाई है। और यही वजह है कि दीपक बैज अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो सबसे मजबूत नेता वो हो जाते हैं, और इसकी वजह से राजमन बेंजाम की टिकट माना जा रहा है कि काटी जा सकती है। कमोबेश यही स्थिति जगदलपुर की है। यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार चुनाव की तैयारी में एक बड़ा चेहरा मिथिलेश स्वर्णकार, रेखचंद जैन, राजीव शर्मा, इन तीनों लोगों को संयुक्त तौर पर संगठनात्मक स्तर पर पार्टी ने आगे बढ़ाया और रेखचंद जैन को इसमें टिकट दी सामान्य सीट पर, और बाकी के लोगों ने इनका सहयोग किया। तो ये जो गुट था इसमें धीरे धीरे बिखराव आया, और इसकी वजह से माना जा रहा है कि आपसी गुटबाजी, आंतरिक कलह बढ़ी, और उसकी वजह से खेमेबाजी और जो सर्वे की रिपोर्ट्स थी उनकी वजह से उनकी टिकट और नाम पर जो है वो बदलाव आ रहा है। तो ये एक वजह मानी जा सकती है। और तीसरा जो शिशुपाल सोरी हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पूर्व IAS रह चुके हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उनकी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुई। काफ़ी सक्रिय रहे अपने कामकाज में, लेकिन संगठन को समानांतर तौर पर साधने में वो पूरे चुनाव के दौरान नाकाम रहे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक। और यही वजह है कि उनके नाम के बदलने पर विचार किया गया। और सबसे बड़ी जो वजह इन तीनों पर ख़ास बात ये कि तीनों की तीनों जो कांग्रेस के प्रत्याशी काफ़ी सरल, सहज और एक सामान्य सरल प्रकृति के नेता माने जाते हैं। तो इन तीनों की जगह पर बदलाव की वजह जो मानी जा रही है वो सबसे बड़ी बात यही मानी जा रही है
रही है कि आंतरिक गुटबाजी और आंतरिक तौर पर दूसरे दावेदारों के खेमों का मजबूत होना, उनकी पकड़ जो है वो मजबूत होना। नरेश, एक चर्चा ये भी चल रही है कि परिवार से भी कुछ नाम हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार फ्रेश फेसेस को मौका देना और एक जो एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है चुनाव को, किसी भी मोर्चे पर पीछे रहना नहीं चाहती, ये भी एक वजह है मंथन में। इन बिंदुओं के आधार पर भी आगे आप चेहरे तय करेंगे। बीजेपी तो सब पर उम्मीदवार तकरीबन डिक्लेयर कर चुकी है, क्या परिवार से किन्हीं और लोगों के नाम भी हैं इनमें? नहीं, देखिए, परिवार से तो और लोगों के किसी के नाम नहीं है इसमें, और मुख्य रूप से जो दावेदार माने जा रहे हैं जगदलपुर सीट पर अगर देखें तो 4 नाम गए थे। इसमें राजीव शर्मा जो कि जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो प्रबल दावेदार हैं। दीपक बैच तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही। बलराम मौर्य यहाँ पर एक प्रबल दावेदार हैं, अभी भी उनका नाम सूची में ज़रूर है, पर ऐसा लग रहा है कि दीपक बैच की दावेदारी के आगे राजमन बेंजाम और बलराम मौर्य का जो दबदबा है वो कमज़ोर हो रहा है। और कांकेर सीट पर क्योंकि यही बात चल रही थी कि सर्वे की रिपोर्ट्स अनुकूल नहीं आ रही थी और संगठन जो है वो विरोध में था, तो एक बड़ा कारण यही है। परिवार की तरफ से कोई नाम यहाँ नहीं आ रहा। दंतेवाड़ा सीट को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, क्या इसके बारे में आपको कोई डिटेल मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, दंतेवाड़ा में तो शुरुआत से ही ये विवाद चलता रहा है। कर्मा परिवार से बाहर टिकट जाती नहीं रही है। इस बार भी एक नए नाम पर विचार जरूर किया जा रहा है कि परिवार से बाहर किसी नाम पर विचार किया जाए, लेकिन जो अभी हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही मालूम चल रहा है कि देवती कर्मा को अंततः पार्टी प्रत्याशी के तौर पर तय कर सकती है। 2 वजह हैं इसकी, एक तो महिला प्रत्याशी हैं वो, और इसके अलावा कर्मा परिवार का आज भी दबदबा उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में परिवार के अगर दूसरे सदस्य को यदि टिकट दी जाती है, मान लीजिए छविन कर्मा हो, सुलोचना हो, और इसके अलावा जो वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी तुलिका कर्मा, अगर इनमें से किसी को दी जाती है तो आपसी बिखराव और टकराव पार्टी के हार का कारण बन सकता है। तो चलिए, ये स्थिति बस्तर की है जो नरेश जी हमको बता रहे थे। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक के पास में सरगुजा को लेकर काफी कुछ अपडेट्स हैं। अभिषेक, बताएं वहां की स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जिन नामों की चर्चा है कि इनके टिकट कट सकते हैं, उसकी वजह क्या है? संभाग में 14 की 14 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, मगर उनके नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। जबकि भाजपा ने जो अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा की है, 14 में से 13 जो नाम है भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने चेहरे साफ कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी चेहरा साफ नहीं हुआ है। ऐसे में जो खतरे डेंजर जोन में जो विधायक हैं उनमें सबसे पहला नाम मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का है। विनय जायसवाल को लेकर टिकट कट सकती है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, उनके नाम को लेकर भी तब से ये चर्चा थी जब से उनका मंत्री पद छीना गया था, और ये माना जा रहा था कि उनके स्थान पर कांग्रेस किसी दूसरे को भी अपना प्रत्याशी बना सकती है। और तीसरे नाम की चर्चा करें तो वो नाम है बृहस्पत सिंह रामानुजगंज से विधायक हैं, और ऐसा माना जाता रहा है कि वो टीएस सिंहदेव के कट्टर विरोधी रहे थे। टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से भी कहा था कि कुछ एक ऐसी सीट होगी जहां से वो अपनी दखल नहीं रखेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो 3 नाम है सरगुजा संभाग के, इसके अलावा यूडी मिंज का भी नाम है, जिनके नाम को लेकर आशंका है कि उनके टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि जब ये कांग्रेस जब अपनी घोषणा करेगी तब ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से नाम हैं। लेकिन इसके पीछे कवायद को अगर देखें तो जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में 6 जो महिला प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं, जबकि जो कांग्रेस की तरफ से जो विधायक हैं अभी वर्तमान में वो 14 की 14 पुरुष विधायक हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कुछ महिला प्रत्याशी भी कांग्रेस उतार सकती है। और इसके अलावा जो सक्रियता की बात करें या फिर क्षेत्र में जो विकास के काम की बात करें, उसको लेकर क्षेत्र में नाराजगी की बात उठकर सामने आती रही है। इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि इन जो विधायक हैं उनके जो टिकट हैं वो डेंजर जोन में है। इसके अलावा जब कुमारी सैलजा जो कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो सरगुजा पहुंची हुई थी, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था और ये पूछा था कि क्या सरगुजा में जो 14 के 14 विधायक हैं उनको सभी को टिकट मिलेगा या फिर कुछ की टिकट कट सकती है, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ ऐसे टिकट हैं जहां पर चेहरे बदले जा सकते हैं। ऐसे में साफ था कि कांग्रेस अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, सभी अलग अलग विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे थे, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उन्हें टिकट दोबारा दिया जाए या न दिया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा था। और अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है
कि सरगुजा संभाग में भले ही 14 के 14 विधायक हों, लेकिन कुछ नामों पर कांग्रेस जो है वो दूसरे नामों पर भी चर्चा कर सकती है और दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में हो सकते हैं। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस कोई भी ऐसा खतरा नहीं लेना चाहती जिससे कांग्रेस के विधायक हैं वो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वो हार सकते हैं। ऐसे में उन नामों को बदलकर एक ऐसे प्रत्याशी को जो कांग्रेस मैदान में उतारेगी जो भाजपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे सके और चुनाव में जीत दर्ज कर सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम मंथन किए जा रहे हैं और मंथन के बाद जो नाम सामने आएंगे उसके बाद पता चल सकेगा कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनके पर कांग्रेस ने विश्वास नहीं जताया है और उनके स्थान पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि सरगुजा में लगातार मंथन जारी है। टीएस सिंहदेव ने भी सार्वजनिक मंच से बात कही थी कि उन्होंने भी सर्वे कराया है। तो बड़े नेताओं ने सर्वे करवाया है, कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी वजह है, कुछ ने संगठन से दूरी बना ली, कुछ ने अलगाव की वजह से जो हरकतें बीच में हुई थी उसकी वजह से पार्टी की छवि को धक्का लगाया। इन सब वजहों के अलावा नए चेहरे, महिलाओं को मौका देना भी बताया जा रहा है। अविनाश पाठक का रुख करते हैं। बिलासपुर संभाग एक बड़ा संभाग है और यहां की जिन सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं जहां से टिकट बदले जा सकते हैं, अविनाश क्या रिपोर्ट है स्पेसिफिक वहां से, क्यों उनको बदला जाएगा? देखिए पुनीत जी, अगर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रायगढ़ और जसपुर जिलों को मिलाकर लगभग 8 सीटें होती है, जिसमें इस बार 4 सीटें काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं और लगातार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट वितरण का इंतजार कर रही है और बीजेपी के टिकट वितरण के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। जिस तरह से भी बीजेपी की लिस्ट आई है, आप गौर कीजिए कि कम से कम 4 सीटें ऐसी है जिसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में है। रायगढ़ से शुरुआत करते हैं इसकी। रायगढ़ में IAS पूर्व IAS अधिकारी OP चौधरी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लैलूंगा सीट की बात करें तो पूर्व जो मंत्री हैं सत्यानंद राठिया, उनकी पत्नी और पूर्व संसदीय सचिव जो है सुनीति राठिया, वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। कुनकुरी की बात करें तो गोमती साय जो है वो पथलगांव सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। कुनकुरी से विष्णुदेव साय जी को चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब 4 बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब कांग्रेस इस कोशिश में है कि कैसे उनके समकक्ष चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। रायगढ़ की बात करें तो लगातार रायगढ़ के सर्वे में ये बात आ रही थी कि स्थानीय विधायक जो प्रकाश नायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और जिस तरह से बीजेपी ने बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है तो अब टिकट वितरण के बाद कांग्रेस इस कोशिश में है कि कैसे उस चेहरे के समकक्ष जो है किसी चेहरे को उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी प्रकाश नायक जी की जो टिकट है वो खतरे में है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है OBC वर्ग के अलावा अन्य दूसरे जो चेहरे हैं, अन्य जो नाम आ रहे हैं उन पर विचार कर सकती है। इस तरह लैलूंगा सीट की बात करें तो लैलूंगा सीट पर भी चकदर सिदार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर था। लगातार 2 सर्वे में ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं वो सक्रिय कम है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा हावी हैं, तो उसको लेकर भी नेगेटिव फैक्टर था, जिसको लेकर बार बार ये बात कही जा रही थी कि लैलूंगा सीट में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस टिकट वितरण जो है टिकट बदल सकती है। खासतौर पर पत्थलगांव सीट की बात करें पुनीत जी, पत्थलगांव में कांग्रेस का गढ़ रहा है, राम पुकार जी वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा सीट में एज एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि राम पुकार जी की एज काफ़ी अधिक हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है और चूंकि गोमती साय को बीजेपी ने उस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है तो सांसद के लिहाज से गोमती साय एक बड़ा चेहरा उस क्षेत्र में है। तो कांग्रेस इस सीट पर एक बार फिर से कसमकस में है, एक बड़े चेहरे की तलाश कर रही है कि किसको विकल्प के रूप में उस सीट पर उतारा जाए। तो एक बड़ा जो फैक्टर है वो पत्थलगांव विधानसभा सीट को लेकर है। और अगर कुनकुरी सीट की बात करें, कुनकुरी सीट में UD मिंज एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, गुटबाजी कांग्रेस में काफ़ी जमकर सामने आई थी। एक ये भी आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष को, वर्ग विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जिस तरह की तमाम बातें थी, सर्वे में भी कहीं ना कहीं उनका नाम थोड़ा सा नेगेटिव आया था। और जिस तरह से विष्णुदेव साय जैसे बड़े चेहरे उस सीट पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा हुआ है, तो एक बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस अब इन 4 सीटों पर कम से कम फिर से विचार विमर्श करेगी, उन नामों पर चर्चा करेगी कि जो बीजेपी के चेहरे हैं उनके समकक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े चेहरे सामने आए। तो ये माना जा रहा है कि ये 4 सीटें कम से कम प्रभावित होंगी। इसके अलावा अगर सारंगढ़ जिले की बात करें, बिलाईगढ़ क्षेत्र में चंदेव राय का नाम है, वो भी नेगेटिव फैक्टर था कहीं ना कहीं, तो वो भी खतरे की घंटी उनको लेकर है। शकुंतला साहू जो कसडोल की विधायक हैं, उनके कामकाज को लेकर लगातार बातें आ रही थी। तो कमोबेश जो है ये माना जा सकता है कि एज फैक्टर एक बड़ा कारण है, विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कारण है, और दूसरा जो बड़ा चेहरा है, जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, उनकी तुलना में अब कांग्रेस एक बार फिर से मंथन करना चाह रही है कि किस बड़े चेहरे को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सके, ताकि जिस तरह से पिछले बार चुनावी नतीजे आए थे कि 8 में से 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी, तो वो नतीजे बरकरार रहे। जी
चलिए अब देखते हैं कि ये रणनीति के तहत जिन नए नामों की चर्चा की जा रही है वो नए नाम कौन से होते हैं। बहरहाल आप चारों का बहुत धन्यवाद पूरे अपडेट के लिए और डिटेल्स के लिए। तो जिन 25 नामों पर तलवार लटकी है और जिन 15 लोगों के टिकट कटने तकरीबन तय बताए जा रहे हैं, ये उनके रिपोर्ट कार्ड्स थे जिन पर हमारे सहयोगी डिटेल बता रहे थे। ये क्षेत्र से उनके बारे में फीडबैक था, संगठन के भीतर का फीडबैक था। अब जब ये मीटिंग शुरू होगी अब से कुछ देर बाद दिल्ली में सीईसी की, कांग्रेस पार्टी की सीईसी की, तो इसमें किन नामों को फाइनलाइज किया जाता है और वे कब तक सामने आते हैं, क्योंकि आज फाइनल हो जाएंगे ज्यादातर नाम, लेकिन आज ही के आज सामने आएंगे या रविवार तक इंतजार किया जाएगा पितृपक्ष की समाप्ति का, जैसा बार बार कहा जा रहा है, यह देखना होगा।